हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक कर लेती हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच करे देख सकते हैं। मैच नहीं करता है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। तो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, एंजल की गाइडेंस क्या है आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, कर्मा पर बिलीव कीजिए। तो चलिए आज की एनर्जीज चेक करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर या फिर क्या ऐसी एनर्जीज है जो आपकी रहने वाली है, ठीक है। जो रीडिंग है, अगर आपका कोई लव लाइफ है या फिर कोई मैरिड लाइफ है तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों की भावनाएं, ठीक है, आप दोनों की व्यक्तिगत भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या होंगी, ठीक है। इस चीज़ को चेक करेंगे। आपके पर्सन जो है वो क्या फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए, ठीक है। चाहे वो कांटेक्ट में हो चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, आप क्या उनके लिए क्या फील करने वाले हो। एनर्जीज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कैसी रहेगी एनर्जीज इस नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है ना। इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जी। थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, आप जिसके लिए भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का ध्यान जो है, फोकस जो है वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स क्या ऊर्जा रहने वाली है आप दोनों की रिलेशनशिप में। ओके, व्यूवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की लाइफ में उनके पर्सन के साथ उनका रिश्ता ठीक हो जाए, उनके जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करूँगी, मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहने वाली है, इस चीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या एनर्जीज रहने वाली है। ओके, चेंजेस की तरफ जा रहे टैरो कार्ड, कोई बिग न्यूज़ मिल सकती है। ओके, पेशेंस का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस। इसका मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसमें आप बिल्कुल धैर्य नहीं रख पा रहे हो। कोई तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, चेंजेस की तरफ ये कार्ड जा रहे हैं। कोई बड़ा चेंज हो सकता है, कोई बिग चेंज हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपकी है तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो आ रही है ना वो फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब साफ तौर पर लग रहा है कि अगर रुकी हुई एनर्जीज थी तो अभी तक ये एनर्जीज फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है। हीलिंग का कार्ड है तो नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत हो या फिर आप अपनी खुद की एनर्जीज को हील करें। पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, कर्मा पर बिलीव करें। कई बार मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर बता चुकी हूँ। शेयरिंग का कार्ड है, नेक्स्ट 48 आवर्स में शेयरिंग की एनर्जीज आ रही है। आपके पर्सन आपसे कुछ कह सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। हो सकता है कि सडन वो आपको कॉल कर दे, सडन वो आपको मैसेज कर दे, या फिर सडन ही जो है वो आपके साथ उनका कांटेक्ट हो जाए अगर आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो मैं सारे ही कार्ड ले लेती हूँ राशियों के साथ, आपको डिटेल्स में इस एनर्जीज को चेक करूँगी, करके बताऊँगी, ठीक है। कुछ और कार्ड्स ले लेंगे हम। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, वाओ न्यू बिगनिंग। आपको साइन मिल रहा है क्या? 11 नंबर का कुछ साइन मिल रहा है क्या? एक नंबर का या फिर कोई भी एंजल साइन, दो पक्षियों का मिलना, आपके पर्सन का नेम दिखाई देना, सडन उनकी याद आ जाना, जल्दी आँख खोलना या देर से सोना, या लगना अंदर से फील होना कि जैसे आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बार बार उनकी याद आना। ये कुछ ऐसे एंजल साइन है जो कि रियूनियन से पहले आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। न्यू बिगिनिंग का साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, कोई रुकी हुई एनर्जीज भी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। एक रुकी हुई एनर्जीज को भी मैं इस वक्त टैरो कार्ड में शो कर रही हूँ। अब देख रहे हैं कितने टाइम से मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। ये कार्ड क्या, किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कार्ड जो इस तरीके से मैं सफल कर रही हूँ, देन उसके बाद भी
कार्ड जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, नीचे गिर नहीं रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि एनर्जीज रुकी हुई है। नेक्स्ट 48 आवर्स में न्यू बिगनिंग का साइन तो है, लेकिन एनर्जीज रुकी हुई है। पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है सडन, ठीक है, कोई आपका एक्स पर्सन हो सकता है। एनर्जीज में भी चेंजेस आएंगे। चलिए कुछ कार्ड ढंग से लगा लेती हूँ मैं, और कुछ कार्ड में इसमें से भी ले लेती हूँ, इस डेक में से भी, ठीक है। न्यू बिगनिंग का साइन तो मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, यहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। मैरिड है तो मैरिड में, लव लाइफ है तो लव लाइफ में चेंजेस की तरफ जा रहे टैरो कार्ड। चेंज, कुछ बड़े चेंज भी हो सकते हैं सडन। बहुत लंबे टाइम से अगर कोई बातचीत नहीं हुई है, सडन बहुत लंबा टाइम हो चुका है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या सडन ही कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम से अगर आपकी हो रही है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि एक न्यू बिगिनिंग का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रुका हुआ रिश्ता जो है वो यहाँ पर फ्लो में आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिटेल्स में एनर्जीज को चेक करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा कार्ड ले लेती हूँ मैं। डिटेल्स में एनर्जीज को चेक करेंगे। बॉटम क्या है? बॉटम है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का बॉटम है, अच्छा बॉटम है। बॉटम में एनर्जीज अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जीज है। मतलब क्या होता है ना कि सडन अगर काफ़ी लंबे टाइम से मान लीजिए नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में परेशान हो, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो एक तरीके से एंजल हमें गाइड कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत का यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है। अब नई शुरुआत क्यों हो रही है? नई शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपके एक्स पर्सन है या फिर जो प्रेजेंट पर्सन है, जो करंट पार्टनर है आपके, उनकी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, वो फ्लो में जा रही है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर डेफिनेटली ऑन ऑफ सिचुएशन तो है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है ना वो चेंजेस की तरफ जा रही है। अब देखिए, हम फर्स्ट कार्ड से लेना स्टार्ट करेंगे। हीलिंग, हार्मनी का कार्ड है। दूसरी चीज़ है शेयरिंग का कार्ड है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखिए, ये दो कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपका बहुत लंबे टाइम से चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपकी लव लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में, तो जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कोई नया पर्सन भी हो, कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक करंट पर्सन भी आपका हो सकता है, जिसके दिल में आपके लिए वापस से प्यार जाग रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम लेकर आपने इस रीडिंग को देखिए, ये पर्सन का ध्यान जो है वो आपकी तरफ जा रहा है, फोकस जो है वो आपकी तरफ जा रहा है। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है एक लंबे टाइम से और ये पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे जाने के बारे में प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर साफ तौर पर आ रही है कि जो ये पर्सन है, इनके अंदर एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है, अच्छी एनर्जीज पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ये पर्सन अभी तक कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, ये पर्सन जो है वो शांत बैठे थे, साइलेंस एनर्जीज में बैठे थे, किसी भी चीज़ को लेकर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, अपनी बात को शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो आ रहा है वो चेंज का टाइम आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है, देखने में आ रहा है। शेयर करना चाहते हैं अपनी कुछ ऐसी दिल की बातें जो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबल है। हार्मनी का कार्ड है। देखिए, एनर्जीज में क्या हो रहा है कि जब भी कोई एनर्जीज में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो, हार्मनी का कार्ड आने का साफ तौर पर मतलब क्या है? हार्मनी कार्ड साफ तौर पर ये कह रहा है कि भाई अब आपके रिलेशनशिप में जो बहुत लंबे टाइम से जिसमें प्रॉब्लम्स थी, ऑन ऑफ सिचुएशन था, या चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको सुन नहीं रहे थे, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, अचानक से ब्लॉक कर दे रहे थे, सुना सुना कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, तो अब जाके उसमें सुधार की जो है वो एनर्जीज आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। वो इंसान जिसने बहुत लंबे टाइम से आपको ब्लॉक कर रखा है, वो पर्सन जो बिल्कुल भी आपसे बात करने के लिए राजी नहीं है, वो पर्सन जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ एकदम इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है जैसे उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप उसको कॉल भी करते हो, मैसेज भी करते हो, बट वो पिक नहीं करता है, ना कॉल पिक करता है, ना मैसेज पिक करता है। तो ऐसे सिचुएशन जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि सडन आपकी लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये जो पेंटिकल आप देख रहे हो, इस पेंटिकल में एक तरीके से वो ऊर्जा है जो ऊर्जा आपको, जो एनर्जीज आपको चाहिए। मतलब आप, हो सकता है कि इस पर्सन से आपका कोई बहुत गहरा कनेक्शन हो, इस पर्सन के साथ कोई बहुत गहरा रिश्ता हो, इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, इस पर्सन के साथ अपने पास्ट में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, इस पर्सन के साथ आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, इस पर्सन के साथ आपकी बहुत उम्मीदें रही हो, लेकिन सडन ये पर्सन जो है वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जा चुके थे, या फिर इन पर्सन ने आपको किसी बात को लेकर ब्लॉक कर दिया था, बात नहीं करते थे। अब ये जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में एक बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। सबसे पहले ये पर्सन के दिल में आपके लिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन था, या कोई गलत फहमी किसी ने भर दी थी इनके माइंड में, इनके दिमाग में, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि भाई अब ये पर्सन जो है वो आपसे दूर जो है ना रह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें खराब थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ये पर्सन सुलझाना चाहते हैं, और सुलझाकर आपके साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है जो कि ब्लॉक कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट सिचुएशन में सडन कोई आपकी लाइफ में आना, या सडन कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में दिखना जो बहुत ज़्यादा, जिसको आपको ज़रूरत थी जिस इंसान की, या जिसके बारे में आप दिन रात सोचा करते हो, दिन रात आप उनसे उम्मीदें रखते हो, या दिन रात आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि भाई वो पर्सन मुझसे कब कांटेक्ट करेगा, या वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में कब आएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग और इस कार्ड के अकॉर्डिंग इस पर्सन से जो रिश्ता रहा है आपका, वो पास्ट रिलेशनशिप यहाँ पर रहा है। देखिए यहाँ पर ये हैंगमैन का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हैंगमैन का कार्ड ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले कुछ टाइम से, ठीक है, आपको आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा लव है, आपको आप अपने पर्सन चाहते हो, आप अपने पर्सन के साथ ही आप रिश्ता भी चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि इनके साथ ही आपका पूरी ज़िंदगी रहे, और आप बहुत हैप्पी रहना चाहते हो इनके साथ। लेकिन ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस, हो सकता है कि इनकी वजह से हो रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो रहे हो, या फिर बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले कुछ लोगों की लाइफ में ना एक अच्छा चेंज आने वाला है। तो कहते हैं ना कि लाइफ में अगर चेंज आते तो समटाइम्स एकदम चेंज आता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपके लाइफ में एक अच्छा चेंज आ रहा है। जो ये परिस्थितियाँ हैं आपकी जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, या जिस चीज़ में आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से कि आपके पर्सन ने आखिर आपको ब्लॉक किस बात के लिए किया, आपके पर्सन आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, आपके पर्सन ने अचानक शादी को क्यों मना कर दिया, आपके पर्सन ने क्यों आपको ब्लॉक कर दिया। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है इस वक्त, और ये रीडिंग आपको देखने को मिल चुकी है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको उस चीज़ में क्लियरिटी मिलेगी, और वो भी आपको आपके पर्सन से मिलेगी, ठीक है ना। कोई चीज़ आपके सामने ऐसी आएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसमें आपको यही चीज़ सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान कर रही है अपने रिश्ते में, या फिर कोई भी आपका पर्सन है, चाहे वो मैरिड हो, लव लाइफ हो, फैमिली का हो, फ्रेंड का हो, आप नहीं जान पा रहे हो कि आखिर वो आपके साथ इस तरीके से क्यों अचानक आपका साथ छोड़ के चला गया, या क्यों उसने ऐसे ब्लॉक कर दिया, क्यों वो इतना ज़्यादा आपके साथ पहले अच्छा था और अचानक से वो एकदम बुरा हो गया, या उसने ऐसे बात करना बंद कर दी। तो ये सिचुएशन अगर आपकी है तो आपको सडन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में एंजल साइन देंगी। हो सकता है कि जो ये रीडिंग मेरी आपको मिली हो ये भी एक बड़ा साइन हो, जो कि आपको ये कह रही हो कि अब आपकी लाइफ में जो पिछले टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, और आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है अपने रिश्ते में। तो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में आप बाहर आओगे। देखो आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग, देखो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा तनाव में आप दिख रहे हो, क्योंकि आपका जो रिश्ता था, है ना, मतलब आप अपने रिलेशनशिप में जो भी आपका पर्सन है, आप इसके साथ रहना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो उनके साथ, लेकिन आपका रिलेशनशिप होने के बाद भी आज ऐसी स्थिति में है, या आज ऐसे मोड़ पर है आपका रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब
आपको एक ऐसा फील होता है कि जैसे ये पर्सन जो है, इस पर्सन ने धोखा दे दिया है, या फिर ये पर्सन जो है इसे परवाह नहीं है रिश्ते की, कुछ लाइक इस तरीके की सिचुएशन आपकी हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रही है। क्योंकि आपके पर्सन ने वाकई में रिश्ता तो रखा, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर दिया जो शायद आप डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। आपने इनके रिश्ते को पूरा करने के लिए, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, एक ब्लॉक छूटा है, बाकी सारे फिल है। मतलब आपने कोई कमी नहीं छोड़ी इनको प्यार में, इनको मतलब लाइक हैप्पी रखने में, या इनको जो ज़रूरत थी, आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आपने हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहे। इनका मैसेज आता था, आप कोई ज़रूरी काम भी कर रहे होते थे तो आप वो काम को साइड में करके पहले इनके मैसेज को जो है वो सीन करते थे। आपने क्या नहीं किया इस पर्सन के लिए। फाइनेंशियल जब इन्होंने हेल्प मांगी, आपने सोचा कि चलो भाई मेरा रिश्ता है, अब मैं मदद नहीं करूँगा या मैं मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा, है ना। मतलब आपने अपने प्यार को निभाने के लिए, आपने इस रिश्ते को रखने के लिए, आपने थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं फेस किया है और थर्ड पार्टी को भी सहन किया है। मैं जैसे देख रही हूँ जो एनर्जीज में कि आपकी आज जो स्थिति है वो, उसमें आपको सबसे ज़्यादा यही चीज़ एक फील करती है कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, हर तरीके से मैंने इस इंसान को प्यार दिया, लेकिन फिर भी आज ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, या ये पर्सन ने मुझे इस तरीके से अकेला कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो ये बिखरा हुआ रिश्ता है ना, इसको संभालना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि ये चीज़ें अब ठीक होंगी कि नहीं होंगी, भविष्य में आपके रिश्ते का क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में चेंजेस में जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। आपके पर्सन जो है ना वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये पर्सन भी ऐसे नहीं है कि आपके साथ नहीं देना चाहते हैं, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज जा रही है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इनके साथ पास्ट का रिलेशनशिप है ना। तो ये रिलेशनशिप आपका एक नो कॉन्टेक्ट में जाने के बाद भी, या फिर दूरियों के बाद भी, आपके माइंड से ये इंसान नहीं निकलता है। माइंड से आपका पर्सन नहीं निकलता है, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट का रिलेशनशिप है, पास्ट कनेक्शन है, तो वो ख़त्म नहीं होता। पास्ट कनेक्शन में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पास्ट रिलेशनशिप में, वो ये होती है कि भाई कहीं ना कहीं टूटने के बाद भी ना वो चीज़ें याद आती रहती हैं, जब तक कि हम उस चीज़ के साथ जुड़ नहीं जाते हैं। या फिर वो जो झुकाव या वो जुड़ाव, वो एक केयरिंग चीज़ जो होती है, एक रिश्ते की जो नीड होती है, वो आप मतलब उसको भूल नहीं पाते हो, है ना। तो अगर आपके माइंड से ये चीज़ नहीं निकल रही है कि आपका पर्सन था, आपके साथ बात होती थी, आपके साथ ऐसे प्यार होता था, ऐसे ऐसे केयर करते थे, ये करते थे, वो करते थे, है ना, ऐसे हम बात करते थे, इतना ज़्यादा केयर करते थे, और आज अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो वो चीज़ आपके माइंड से नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर एक नई न्यू बिगिनिंग की शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जीज अगर रुकी हुई है और बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई है, थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हो कि पता नहीं कब जाएगी ये थर्ड पर्सन, कब जाके फैमिली राजी होगी, कब हमारी मैरिज होगी, कुछ ऐसा सोच रहे हो ना, तो गोइंग विद द फ्लो में एनर्जीज आ रही है। एंजल आपको गुड साइन दे रही है। एंजल आपको ये कह रही है कि भाई तुम पेशेंस रखो। सबसे पहले हमारे पास पेशेंस का कार्ड आया था ना, आपने नोटिस किया होगा, नहीं तो आप पहले जाके पीछे जाके मतलब इस कार्ड को देख लो। आपको यूनिवर्स गाइड करे कि तुम भाई पेशेंस रखो। तुम्हारा जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, वो एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो आपका रिश्ता जो है वो इस रिलेशनशिप में आप जिसमें हो, ये रिलेशनशिप आपका आगे ही बढ़ेगा। ये रिश्ता आपका छूटेगा नहीं, या फिर ये रिश्ता जो है ना वो आपका टूटेगा नहीं। एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिल में जैसे प्यार था ऐसे ही प्यार रहेगा। जो पर्सन आपके साथ मतलब पास्ट में थे, या जो प्रेजेंट में जिन पर्सन के साथ आपका रिश्ता, वही रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। तो एक तरीके से नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत आपके सामने आने वाली हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिनमें अचानक से कोई बात ऐसी हो सकती है, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके सामने आए, कोई बड़ा सीक्रेट जिसे आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हो, या दिमाग में आपके चल रहा है कि मुझे बस पता चल जाए, मुझे बस इस चीज़ को जान जाऊँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में वो भी चीज़ें आपके सामने आएगी। राशियों की अगर बात करें तो कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और मेष, और यहाँ पर है वर्गो,
सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर और यहाँ पर एक सिंह राशि। तो ये राशियाँ जो है वो मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स नंबर जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में कि अगर आपको 1 एंजल नंबर दिख रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि एक न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, है ना। और जो रिश्ता आपका टूट चुका है या जो टूट रहा है, आपको ऐसा पल पल महसूस हो रहा है, तो वो रिश्ते में काफ़ी हद तक सुधार की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस आपको मेरे थ्रू चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, क्लियरिटी चाहिए, मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहिए, तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और मोर एंड मोर क्लियरिटी आप अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, आप अपनी करियर, अपनी फाइनेंस को लेकर, फ्यूचर को लेकर, शादी को लेकर आप मुझसे ले सकते हैं टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपनी जन्म कुंडली के थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो जो नंबर बताया है 9540119650, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो चलिए एक को हम एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं इस कार्ड के थ्रू। यूनिवर्स जो है वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं इस चीज़ को भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बॉटम, तो देखिए बॉटम का कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, एक अच्छा कार्ड है यहाँ पर। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि जो भी रीडिंग मैंने इस वक्त की है, अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो रही है और आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम्हारी जो एनर्जीज है ना, या जो आपका रिश्ता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने मेरी रीडिंग पूरी देखी है, ध्यान से देखी है, मैंने बोला था, बार बार बोला था कि आपको एंजल नंबर 1 दिखाई देगा अगर आपकी नई शुरुआत होगी। तो एंजल नंबर आपको यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंजल नंबर यहाँ पर ही दिखाई देगा। ये देखिए 1 नंबर है ना, ये एंजल नंबर है। तो मैं इस एंजल नंबर को मेरे मन में चल रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से, जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, और एंजल ने वो सबूत भी दे दिया कि यस डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग का साइन है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है। और जो मतलब आपका रिश्ता, ठीक है, या जो पर्सन या जो एक्स पर्सन है या जो प्रेजेंट का पर्सन है जो बिल्कुल आपसे दूर जा चुका है, आज वो खुद आपके लाइफ में कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रॉन्ग साइन है, ये जो साइन दिख रहे हैं ना आपको, ये कोई नॉर्मल साइन नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। और ये स्ट्रॉन्ग साइन जब भी हमारी लाइफ में आते हैं जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, ठीक है, कुछ बड़ा होने वाला होता है, या फिर जैसे कि आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, आप परेशान हो रहे हो कि पता नहीं कब तक बात होगी, कब तक चीज़ें ठीक होंगी, तो यहाँ पर ये साइन जो है ना, ये भी एक एंजल का साइन है। और ये एंजल आपको बताने के लिए आई है कि हाँ भाई अब स्थिति आपकी ठीक होगी। अब पहले से जो परिस्थितियाँ आपकी ख़राब हो रही थी, जो चीज़ें आपकी बिखर रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन आपको लगातार इग्नोर ही कर रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे, चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, बिखर रही थे रिश्ते आपके, तो उसमें आपको एंजल्स गाइड करेंगे नहीं भाई अब आपकी चीज़ों में ठीक होंगी, अब आपका पहले से जो रिश्ता था वो बेहतर होगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसमें आपको नीड है वो होगी। दूसरी चीज़ न्यू बिगनिंग का साइन है। अब आप देखो तो न्यू बिगनिंग का साइन आपके पर्सन की तरफ से आया कि करंट एनर्जीज यहाँ पर इस तरीके की हो रही है कि जो ये पर्सन है ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जताएंगे नहीं आपको, ये आपसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनका मन में आप चलते रहते हो, है ना। या तो आप इनको बहुत ज़्यादा दिखते होगे इसलिए चलते रहते हो, या फिर इन्होंने आपको बिल्कुल ही अपने से दूर कर दिया होगा, तो ये इनके दिमाग में चलता रहता है कि आप कैसे हो गए, आप इन्हें याद करते हो कि नहीं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हो। और यकीन मानिए जो इंसान हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं उसे आपसे मतलब है, कहीं ना कहीं उसके दिल में आप हो। अगर आप उसके दिल में नहीं हो, आप उसके दिमाग में नहीं, तो वो आपको इतना मैनिफेस्ट भी नहीं करेगा। मैनिफेस्ट आपको वो करते हैं, इसीलिए आप उनके दिमाग में चलते हो और उनके दिमाग में आप चलते हो, तो दोनों ही लोग आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट तो करते हो। डेफिनेटली चीज़ तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है। आपके साथ आज की रीडिंग कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड टेक केयर, बाय बाय।